हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ लैब। लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट क्लास में इसकी बेसिक कंसेप्ट सारे सीख लिए थे और एक्सरसाइज 3.1 के 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस भी हमने कल की क्लास में कवर कर लिए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस जितने भी है एक्सरसाइज 3.1 में आज वो करेंगे। ठीक है, देखो कल हमने बेसिक बेसिक सीख लिया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या है, मेजर्स क्या है, इनके ये पढ़ लिया था हमने, रिलेशन क्या है डिग्री और उसमें रेडियंस में, ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो कल की क्लास में ना हमने ये सारे बेसिक्स पढ़े थे और 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और 11 से 20 तक के क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री degree measure of the angle subtends at the center of a circle of diameter 200 cm by an arc of length 22 cm। पाई हमें ये यूज करनी है। ठीक है जी, आर्क लेंथ दे दी हमें 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, डायामीटर कितना गिवन है डायामीटर 200 सेंटीमीटर। डायमीटर पता है ना क्या होता है, मान लो ये सर्कल है, अगर ये रेडियस है और इसको कंप्लीट कर दे तो ये इस यहाँ से स्टार्ट होके ये वाली लाइन सर्कल के दूसरे एंड पे खत्म हो रही है, तो इसको हम डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, पता होना चाहिए। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूंगी तो ये मेरी हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। चाहे मैं इधर से लूँ इधर से लूँ, हाफ क्या हो जाएगी, मतलब कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या होता है, रेडियस होता है। तो मैं ऐसे ही अगर मुझे यहाँ से रेडियस निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, जो डायमीटर है उसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, मतलब मैं क्या कर दूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। तो मेरी जो रेडियस है वो कितनी आ गई मेरे पास, 100 सेंटीमीटर। लेंथ आपको पता है, रेडियस आपको पता है। थीटा यानी एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, एल बाय आर, आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा था हमने कल की क्लास में, इसको समझाया भी था कैसे ये फॉर्मूला बनता है हमारा। तो देखो आपको वैल्यूज पता है, पुट करा दो। ठीक है जी, कैंसिल कराया 50, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया, 11/50 रेडियंस। आपको ये भी बताया था कि थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है रेडियंस में, तो रेडियंस में आ गई, इसको मैं डिग्री में चेंज करूंगी। तो 11/50 कल की क्लास में रेडियंस में चेंज करना सीखा था। तो अब ये सॉरी रेडियंस है, रेडियंस से डिग्री में जाएंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा डिग्री में चेंज हो जाएगा। कैंसिल आउट कराओ, और कैंसिल नहीं होगा। 11/5, अब यहाँ पे बोला गया था कि आप पाई को 22/7 ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 22/7, अब ये जो डिवाइड में 7 आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो ये डिग्री में चल रहा है। ठीक है जी, इसको कैंसिल कराओ, ये कैंसिल कराया तो मेरा क्या आ गया 63/5 डिग्री। अब मैंने ये भी बोला था कि जब फ्रैक्शन में आ जाती है वैल्यूज तो उसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आप इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो। कैसे करोगे, ऐसे। क्या आ जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू 12/3/5 डिग्री। तो ये यहाँ से 12 डिग्री बाहर आ जाएगा और 3/5 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमने इसको बाहर निकाला। अब ये फिर से फ्रैक्शन में था हमारे पास, इसको हमने मिनट में कर दिया चेंज ताकि हमारी फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब इसको कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा 12 डिग्री और 12 3 36 मिनट। यही ठीक है आपका, यही आंसर। ठीक है जी चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ वायर 121 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी हमें लेंथ दे दी है 121 सेंटीमीटर, बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस दे दी हमें 180 सेंटीमीटर। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंड्स एट द सेंटर बाय द वायर। अब हमें वही बताना है डिग्री में बताना है बस। थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन आर, पुट कराओ 180/180, सॉरी 121/, 180 रेडियंस में आ जाएगा ये, तो हमारी थीटा जो है रेडियंस में आ गई। ठीक है जी, अब मुझे कहाँ क्या बोला, डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में चेंज करा देते हैं। क्या होएगा, 180/पाई से डिवाइड करा देंगे। ठीक है जी, ये डिग्री में चेंज होगी, कैंसल आउट हो गया, तो 121/पाई रहता है। अब पाई को चेंज कर देंगे 7/22, क्योंकि ये डिवाइड में था ना, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है जी, 11 इससे कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे 77/2 डिग्री। अब मैंने बोला है फिर से ये फ्रैक्शन में इसको नहीं छोड़ेंगे, पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे
तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा क्या आया 38 और ये 1 है ना 1 क्या आ गया डिग्री। तो यहाँ से 38 डिग्री को हमने बाहर ले लिया और इसको मिनट में चेंज करा दिया, 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिनट में चेंज हो गया। ये वाला पता है ना आपको, ये मैं जो लगा रही हूँ उसको हम मिनट बोलते हैं, कल की क्लास में बताया था। जिसने नहीं देखी कल की क्लास प्लीज उसे देख लेना, उसमें बहुत बहुत कुछ है, डिटेल है, पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट उसी में है इस एक्सरसाइज का। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ काउ इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप 30 मीटर लॉन्ग। अब एक काउ है मान लो, यहाँ से उसको खूंटे से बांधा हुआ है, ठीक है। काउ इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप ऑफ अ 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लॉन्ग रोप से उसको बांधा हुआ है। इफ द काउ मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस, अगर मान लो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ से काउ यहाँ चलती है और ये ऐसे पूरा मूव करती है, ठीक है, ऑफ सर्कल ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, और रोप टाइट है मतलब पूरी खींची हुई है रोप, यहाँ से ऐसे घूम रही है वो रोप, समझ रहे हो ना। मान लो काऊ यहाँ खूंटे से बंधी हुई है और वो पूरा ऐसे जहां तक वो जा सकती थी वो गई, ठीक है जी, यहाँ तक गई। अब वो यहाँ से ऐसे सर्कल में घूम रही है घूम रही है घूम रही है, ऐसे ये बोला हुआ है। हाउ फार विल इट हैव गॉन व्हेन द रोप हैज ट्रेस्ड एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। तो वो बोला हाउ फार कितना दूर जाएगी, ठीक है, जब हम जो वो एंगल हमारा बनेगा अगर 105 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो यहाँ पे आपको सिंपली क्या गिवन है, आर, आर तो नहीं गिवन है, हाँ गिवन है, इस टाइप टू आपको। अब देखो ये बोला है ना 30 मीटर लॉन्ग रोप है, अब यहाँ पे अगर काऊ बंदी है और यहाँ तक ही जा पा रही है तो ये इतनी तो लंबी होगी वो रोप, और ये आ रही तो ये हमारी, अब देखो अगर ये पूरा सर्कल बना रही है और ये सर्कल के मिड पॉइंट से यहाँ सर्कल को टच कर रही है तो वो 30 मीटर यानी हमारी क्या हुई, रेडियस ही तो हुई हमारी, तो रेडियस कितनी आ गई मेरी 30 मीटर, पहला काम। दूसरा एंगल हमें पता है कितना है 105 डिग्री है, ठीक है जी। अब यहाँ से हमें इसका फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं वैल्यूज पुट करा देती हूँ, 105 डिग्री इक्वल टू एल अपॉन 30 डिग्री, यहाँ से एल क्या आ जाएगा 105 डिग्री इंटू 30, ठीक है जी। अब ये डिग्री में है, इसको मैं अगर रेडियंस में चेंज करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का, तो ये हमारा रेडियंस में चेंज हो जाएगा। कैंसिल आउट कराओ, इसको भी कैंसिल कराओ, तो हमारा ये फिर से 3 पे भी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा, तो ये मेरा क्या आ गया 35 अपॉन 2 पाई रेडियंस, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू को भी पुट करा देती हूँ तो मेरा क्या आएगा 35 टू 22/7, और इसको कैंसिल कराओ, 7 5 to 35 और 2 से कैंसिल कराओ तो एल की वैल्यू आ गई मेरे पास 55 मीटर्स। यही आपका आंसर है, यही आपको लेंथ निकालनी थी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई, रेडियाई इसको हम ना रेडियस बोलते हैं, ये रेडियाई लिख देते हैं, इसको रेडियस ही होता है ये हमारा, ऑफ टू सर्कल्स एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 70 डिग्री। हमें रेशियो बतानी है रेडियस की, दो सर्कल हैं हमारे पास और दो हमें एंगल्स दे रखे हैं। अब देखो उसने बोला है कि जो जो हमारा एट द सेंटर ऑफ विच टू इक्वल आर्क्स, दो जो हमारी आर्क्स हैं वो दोनों इक्वल हैं, दोनों आर्क हमारी इक्वल है। अब पहली बात हमें फॉर्मूला पता है, थीटा का फॉर्मूला होता है एल अपॉन आर, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे एल की वैल्यू मिल जाती है थीटा इंटू आर, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक एंगल को मैं ले लेती हूँ थीटा 1 30 डिग्री, एक एंगल को मैं ले लेती हूँ थीटा 2 70 डिग्री। अब हमें बोला है आर्क आर इक्वल, हमारी जो आर्क है वो कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये अगर आर्क है हमारी थीटा आर, तो अगर मैं यहाँ पे थीटा 1 ले रही हूँ, मैं दोनों को मान लो मैंने यहाँ पे R1 और R2 रेडियस ले ली और थीटा 1 और थीटा 2 मुझे गिवन था, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं आर्क इक्वल रख रही हूँ थीटा 1 R1 और एक बार थीटा 2 और R2 ले लेती हूँ, तो आर्क दोनों की इक्वल है, मैंने क्या कहा, तो वो मेरा थीटा 1 R1 इक्वल होगा थीटा 2 R2। ये मैं L2 की बात कर रही हूँ, यही बोला ना L1 जो है L2 के इक्वल है, यही मैंने वैल्यूज को पुट करा दिया। अब यहाँ पे थीटा 1 कितना है 30 डिग्री है, R1 मुझे पता नहीं, थीटा 2 70 डिग्री है, ये कितना है R2 है। ये आपको पता है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पे R1 R2 को इधर ले आऊंगी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 70/30, क्या हो जाएगा 70/30, ठीक है जी। इसको कैंसिल कराओ, और जब हमें रेशो में वैल्यू बतानी होती है, अगर वो डिवीजन में आएगी दैट मीन्स ये रेशो में है, R1/R2 किसके इक्वल आई 7/3 के, ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। अ रेलवे ट्रेन इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व। एक रेलवे ट्रेन है, वो ट्रेवल कर रही है कर्व के ऊपर, ऐसे कर्व कर्व है, जिसकी 1500 मीटर रेडियस है, एट द रेट ऑफ, इस रेट पे चल रही है वो। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में वो कौन से एंगल पर टर्न करेगी, ये बताना है। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्व क्या है, मैं सिर्फ कर्व की बात कर रही हूँ अभी। रेडियस ऑफ कर्व 1500 मीटर लिख दिया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब ये बोला हुआ है मुझे स्पीड से वो ट्रेन मूव कर रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है कि स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, ये मीटर में है और ये सेकंड्स में हमसे पूछा गया है, तो ये किलोमीटर और आर में है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब मीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से, ये पता है ना। आवर को मिनट में चेंज करेंगे, मिनट को फिर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 3600 बनता है। कैंसिल आउट कराओ। तो ये क्या आ जाएगा, 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, कितने सेकंड्स का, 20 सेकंड्स का। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो हमारा डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, जिसने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा वो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद कर लेना। ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से हम तीनों चीजें निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी, स्पीड भी और टाइम भी। अब हमें डिस्टेंस पूछा है तो मैंने क्या लिखा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब क्या है मेरे पास, स्पीड कितनी आ रखी है 55/3, टाइम कितना है 20 सेकेंड्स का। ठीक है जी। तो ये कैंसिल आउट तो नहीं होगा, ये कितना आ गया 1100/3 मीटर। ठीक है जी। अब देखो, ये थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इस सर्कल को मैं साफ कर रही हूँ। यहाँ पे कर लेते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, अब मुझे पता है थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, L/R। ये मेरा डिस्टेंस यानी L मेरी आर्क लेंथ है, तो ये मेरे पास फाइंड आउट हमने कर ली है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। L कितना आ गया है मेरा, 1100/3, और R कितना है मेरा 1500, डिवाइड में है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। कैंसिल कराओ, तो कितना आ गया 11/45 रेडियंस, ये याद रखना है, ये रेडियंस में है। अब थीटा है 11/45, अब इसको मुझे डिग्री में चेंज कराना पड़ेगा। डिग्री में बोला हुआ है ना, हमें डिग्री में चेंज कराना पड़ेगा, तो ये हमारा 180/पाई से पाई से हम इसको लिख देंगे, और यहाँ पे हम चाहे तो पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो पहले इसको कैंसिल करा लेते हैं, 5×9 = 45, और ये 5×3 और 5×6 9×4 = 36, तो कितना आ गया 44/, पाई की वैल्यू मैं यहाँ रख रही हूँ 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरी थीटा की वैल्यू आ गई 14 डिग्री। ये डिग्री में चल रहा है, अब क्योंकि हमने हमारा रेडियंस में था उसको हम डिग्री में लेके आए हैं, तो ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। यही हमें बताना है कि ये एंगल कितना आ रहा था, हमारा एंगल आ गया 14 डिग्री। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर वायर है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेरे पास है उसकी रेडियस, रेडियस ओ सर्कुलर वायर, मैंने इसको R1 ले लिया, कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस कट, उसको काट दिया गया है, एंड बेंट, उसको मोड़ दिया गया है, एंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ हुक, जो सर्कम्फ्रेंस है मैंने बताया ना वो पूरा का पूरा राउंड, हुज रेडियस, जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है। अब उसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर, अब देखो मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको लेंथ ऑफ वायर कैसे हम निकालेंगे। लेंथ ऑफ वायर हमारी क्या होगी, सरकमफ्रेंस ही तो होगी, किसका, वायर का, यानी पूरा का पूरा, मैं यहाँ लिख रही हूँ क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ वायर। लेंथ कैसे निकलेगी, वही जो वायर का पूरा सरकमफ्रेंस होगा, ये पूरा का पूरा मान लो ये पड़ा है, यहाँ पे मेरा वायर पड़ा है, तो इसका पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस ही तो हमारी लेंथ होगी। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब मैं R1 यहाँ पे मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 बार रेडियस यूज हो रखी है, इसलिए मैंने उनको, ताकि वो डिफरेंट रहे, इसलिए मैंने अलग अलग यूज किया है। तो R1 यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, वैल्यू पुट कराओ, कितनी है 3 है, तो यहाँ से कितना आ गया 6π, मेरे पास लेंथ ऑफ वायर आ गई, क्या आ गई, लेंथ ऑफ वायर क्या आ गई 6π सेंटीमीटर। एक चीज मुझे मिल गई है यहाँ से। अब क्या है, रेडियस ऑफ द, मेरे पास यहाँ गिवन है किसकी है ये रेडियस, रेडियस ऑफ द हुक, इसकी रेडियस कितनी है, इसको मैं R ले लेती हूँ, ये कितनी है मेरे पास 40 सेंटीमीटर है। अब मुझे फॉर्मूला पता है, थीटा का फॉर्मूला था L/R, L मैंने निकाल लिया 6π, R मुझे पता है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको कैंसिल करा दो,
कितना आया 3/20 पाई आ गया। अब यहाँ से ये हमारे पास थीटा की वैल्यू हमेशा रेडियंस में आती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये रेडियंस में है, इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, ये रेडियंस में है, इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे। किसमें डिग्री में चेंज करेंगे? तो 180 अपॉन पाई से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल। कैंसिल कराया तो मेरे पास ये क्या आ गया, 9 3 जा 27 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 27 डिग्री। यही आपका आंसर है। बस आपको रेडियंस से डिग्री में उसको लेके जाना है, ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कट सकते हैं आप छोड़ दोगे अगर तो। और बाकी सब कुछ हमारा सिंपल है। किसी का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब क्या बोला है हमें? हमें बोला है मेरठ से 64 किलोमीटर का डिस्टेंस है, फ्रॉम दिल्ली, सॉरी दिल्ली से मेरठ का डिस्टेंस है 64 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस दे रखा है, यानी लेंथ दे रखी है कि 64 किलोमीटर है, ठीक है जी। फाइंड द एंगल इन डिग्री, अब देखो बोला है डिग्री में निकालना है। फाइंड द एंगल, एंगल हमें निकालना है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय द आर्क जॉइनिंग दीज टू टाउन्स, इन दोनों टाउन्स को ज्वाइन करना है। द अर्थ इज रिगार्डेड एज अ स्फीयर ऑफ इतने रेडियस। अब हमें यहाँ पे आर की वैल्यू भी दे दी है, यानी रेडियस दे दी है। लिख सकते हैं हम रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, यहाँ पे गिवन है ना हमें रेडियस ऑफ अर्थ, उसको मैं आर ले लेती हूँ, कितनी है 6336 किलोमीटर, ठीक है जी। अब मुझे थीटा का फॉर्मूला पता है, एल अपॉन आर होता है, पुट करा दो। 64 है ये, 6336 है, इसको कराओ आप कैंसिल। अब अगर मैं इसको 4 पे करा लेते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 1 जा 4 4 4 6 पे जाएगा ना 24, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 3 और ये आ जाएगा 4 पे, ठीक है जी। अब मैं इसको खुद करा रही हूँ, आप इसको करा लेना। मैं फिर से 4 पे कैंसिल आउट करा रही हूँ, चाहे इसको आप 2 से कराओ, जिस मर्जी से कराओ, आपको कैंसिल कराना है। 4 4 जा 16, नहीं नहीं, मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है, मैं इसको फिर से एक बार कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या है 64 6336। अब इसको चाहो तो आप 2 से ले जाओ कट कराते हुए, चाहे आप इसको ले जाओ 4 से। मैं इसको 4 से कट करा रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये देखो 16, तो 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा मेरा 5 8 4, ठीक है जी। ये मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है शायद, मैं इसको फिर से करती हूँ एक बार। चलो हम इसको ना 2 से ही करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम इसको देख लेते हैं। 2 से करेंगे। तो क्या, ठीक है जी, ठीक है। देखो अब आ गया ये 1/99, ये हमारा किस में है, रेडियंस में है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा कई बार कैंसिल कराने में मिस्टेक हो सकती है, इसको बड़े ध्यान से कैंसिल कराना, ठीक है जी। अभी देखो मेरे से 2 बार मिस्टेक हो गई थी। चलिए इसको बड़े ध्यान से करना है। अब देखो रेडियंस में है, बोला था हमें डिग्री में चाहिए, तो हम इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हो गया डिग्री में चेंज। अब देखो यहाँ से कैंसिल कराओ, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे 11 और इस पाई की वैल्यू रख दो, 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। और क्या होगा इसमें, और तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये हमारी आ जाएगी, कैंसिल तो नहीं होगा, ये 1 पे होगी बस, और तो नहीं कैंसिल होता। 70/121 डिग्री आ गया। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब डिग्री में आ जाता है उसको आपको ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। आप अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसको ना मिनट में चेंज कर, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है ना, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं करा सकते। तो पहले ना आप इसको मिनट में चेंज कराओ, मिनट में चेंज कराएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा कितना आ गया, 4200 अपॉन 121 मिनट्स, ठीक है जी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना आप इसको मैं 42, चलो करा ही देती हूँ, 4200 अपॉन 121 मिनट है। अब इसको कराओ 121 से, ठीक है। अब ये पहले किस पे जाएगा, 3 पे, 3। मैं इसको अपने उससे फटाफट से कर रही हूँ, आप इसको आराम से करना ताकि
कोई मिस्टेक ना हो। मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा सोल्व कराने बैठे और मैं एक एक चीज आपको बताऊं। बस आपको मैंने कल की क्लास में बता रखा है इसको मैंने कैसे किया था। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। अब ये 34 मिनट बाहर आ जाएगा। 86 121, इसको हम फिर से 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये फिर सेकंड्स में आ जाएगा। 34 मिनट्स आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 6 और ये हमारा जाएगा 51/121, ये सेकंड्स में आ गया। ठीक है जी। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे 60 121, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसको प्लीज देख लेना। 78/121 तो 34। अब देखो ये भी हमारी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। मैंने बोला था कल की क्लास में भी, जब सेकंड्स में है उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, इसको ही हम 43 एक बढ़ा के लिख देंगे, बस यही आपका आंसर है। अप्रोक्सीमेट आंसर आपका यही आता है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं कह सकते इसको हम, अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है जी। चलिए, हाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गया था हमारा, ये मैंने इसके बाद वाला आपको बता दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी का कोई भी डाउट हो ना प्लीज पूछ लेना। थोड़े से क्वेश्चंस हैं ये ऐसे, पर एक बार समझ आ जाएंगे तो हो जाएंगे, टफ भी नहीं है। कल की क्लास में ना हमने इसको इसके जो भी हमारे मेन मेन कंसेप्ट थे हमने वो क्लास में कल में कवर किए थे। जिसने वो क्लास नहीं देखी है प्लीज 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 ये क्लास करने से पहले वो क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि वो क्लास करने से, जब तक आप वो क्लास नहीं करोगे आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है। तो एक बार आपको वो देखनी पड़ेगी, पूरी क्लास को देखना, अच्छे से समझना। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। लार्जर हैंड दैट मीन्स मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। वो क्या है, 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ मेनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर डज इट इट्स एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में वो कितना मूव करेंगे ये बताना है। ठीक है जी। चलिए, अब देखो मैं यहाँ लिख सकती हूँ लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड की जो लेंथ है उसको मैं रेडियस बोल सकती हूँ। क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि यही है, मान लो मिनट हैंड है तो इस सर्कल से मान लो मिड पॉइंट से ही तो जा रहा है, ये चलती हुई यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, चलती रहेगी, तो मैं इसको रेडियस बोल सकती हूँ। मतलब कि मेरी जो रेडियस है वो 42 सेंटीमीटर मुझे गिवन है। अब देखो, एक 60 मिनट मान लो, अगर मुझे, ये मेरी वॉच है, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 5 10 15 20 25 30 कितने हमारे 60 तक हो गया। तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करने में 60 मिनट को एक पूरा राउंड कवर करना पड़ा, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ा। दैट मीन्स अगर मैं 60 मिनट को निकालती हूँ तो वो मेरा किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के, क्योंकि एक पूरा सर्कल जब कंप्लीट हो जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। ठीक है जी। तो मुझे क्या बोला है, 20 मिनट्स में कितना करेगा, मैं यहाँ से 20 मिनट्स के लिए निकाल देती हूँ। तो 360 डिवाइड बाय 60, इस 60 को मैं डिवाइड में लेके आई, 20 चाहिए था तो इस 20 से मल्टीप्लाई करा दिया, कैंसिल करा दिया, तो मेरा कितना आ गया, 120 डिग्री। ठीक है जी। अब ये मेरा डिग्री में है, इसको मैं रेडियंस में लेके आऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दूंगी। पाई अपॉन 180 से डिवाइड कर दिया, कैंसिल हो गया। तो ये भी कैंसिल करा दो, कितना आ गया मेरा, 2 पाई अपॉन 3 रेडियंस में आ गया। अब देखो, इसको ना रब कर देती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए ना हमें थोड़ा। अब यहाँ पे मेरे पास थीटा हमें पता है क्या होता है, एल अपॉन आर। क्या होता है, एल अपॉन आर। अगर मैं एल की वैल्यू निकालूंगी तो थीटा इंटू आर आ जाएगी, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है ना, यहाँ पे पूछा है कितनी, कितना है वो। तो थीटा की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है, कितनी आई मेरे पास यहाँ से, 2 पाई बाय 3। रेडियस कितने गिवन है, 42, कैंसिल कराओ। अब चाहो तो क्या नहीं, इसको ना आप चेंज ही कर लो। तो पाई को 2/7 में इसको कैंसिल कराया तो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 सेंटीमीटर हमारी ये लेंथ आ गई। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बस 2 क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाली एक्सरसाइज। देखो, फाइंड इन डिग्रीज एंड रेडियंस, हमें डिग्री भी चाहिए हमें रेडियन भी चाहिए, द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो एंगल बन रहा है ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:30, जब हमारा टाइम होगा 3:30। अब 3:30 का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ कोई जल्दी से मुझे। देखो, एट, मैं लिखूंगी एट 3:30, इसका मीनिंग क्या है,
कितना टाइम होता है, इसका मतलब टाइम कितना हो रहा है, पास्ट 3, हाफ पास्ट 3, 3:30, इसका मीनिंग है 3:30। अब देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को ना समझना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पोजीशन निकालनी है मिनट हैंड की, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे पोजीशन ओ मिनट हैंड, पोजीशन ऑफ मिनट हैंड। अब देखो, अब बहुत ध्यान से समझना, मेरे पास ये क्लॉक है, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ एट 30 मिनट, 30 मिनट पे मेरा मिनट हैंड, जो मेरा मिनट हैंड है वो कहाँ होगा, मिनट हैंड इज एट, मैं लिखूंगी 30 मिनट पे पोजीशन मेरी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, 6 पे। अब जब मान लो 3:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं, तो जो हमारी उसकी मिनट वाली हैंड होती है वो कहाँ पे होती है, 6 पे ही तो होती है। तो हमारा यहाँ पे हमें पता चला कि 1 मिनट जो है वो 6 डिग्री के इक्वल है। एक की बात कर रही हूँ ना मैं, तो मैं बता रही हूँ कि वो 6 पे ही आएगा। मुझे यहाँ पे 30 मिनट का निकालना है, 30 मिनट मेरे से पूछे गए हैं, तो मैं 6 डिग्री को 30 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास 180 डिग्री आ जाएगा। छोटा सा काम है, बड़े ध्यान से समझना इसको। मैंने अभी मिनट हैंड की पोजीशन निकाल ली है कि वो 6 पे है और 30 मिनट है, तो कितना आ रहा है। अब मैं पोजीशन निकालती हूँ, पोजीशन ऑफ आवर एंड, आवर एंड की पोजीशन निकालते हैं कब, जब टाइम हमारा 3 बज रहे हैं, तो हमारा आवर एंड कब कहाँ पे होगा, फिर से वही बात। देखो, मान लो मैं आवर एंड की बात कर रही हूँ, यहाँ पे 12 है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो मैं 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे ही पूरा पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है, मतलब 12 घंटे जा रहे हैं और एक राउंड कंप्लीट हो रहा है। क्या कह रही हूँ, 12 घंटे जा रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, 12 घंटे जा रहे हैं, एक राउंड कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स वो 360 डिग्री कंप्लीट करके जा रहा है। ठीक है जी, यही कहना चाह रही हूँ मैं। अब एक आवर में कितने जाएंगे, 360 को 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, 1 आवर आ गया हमारा 30 डिग्री। मुझे कितने चाहिए, यहाँ पे कितना बजा है, 3 बजा है, मुझे चाहिए 3, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करा देती हूँ, कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अब अब देखो ध्यान से देखना, जो भी हमारा क्या है जो भी हमारा 3:30 बज रहे हैं, ये मैंने किसके लिए निकाला, 3 बजे के लिए निकाला, लेकिन बज कितने रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी तो इसके बाद लिखूंगी, स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, ध्यान से समझना इसको। मैंने लिखा इन 30 मिनट्स वो फिर से मूव करेगा, फिर से मूव करेगा। अब देखो, मैं यहाँ पे इसकी बात करती हूँ। अब मेरे पास ये वॉच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये वॉच है, ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनना। अब आधा घंटा वो ज्यादा जा रही है, कितना जा रही है, आधा घंटा वो ज्यादा जा रही है। अब एक एक मिनट में वो कितना चल रही थी, देखो, मुझे चाहिए हाफ, हाफ चाहिए ना, क्योंकि 30 मिनट की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे हाफ को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि एक घंटे में 30 डिग्री, मतलब एक में 30 डिग्री चल रहा है वो। अगर मुझे, क्योंकि 3:30 बोल रहा है तो आधा चाहिए, तो मैं सिर्फ उसको हाफ से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो ये कितना आएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो मैंने, ये मेरे पास आधा टाइम हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे 3 बज रहे थे, ये 3:30, मतलब आधा घंटा ये है, 3 ये है। अगर मैं यहाँ से टोटल कराऊंगी इनका, तो मतलब मुझे 3:30 बजाने हैं, तो मैं 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री करूंगी, तो मेरे पास 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे 5:30 बज चुके हैं, 3:30 बज चुके हैं, सॉरी। अब मुझे बोला है कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन द हैंड्स, जो इनके आवर हैंड और मिनट हैंड का एंगल है, अब एंगल की बात कर रहे हैं हम कि कितना बन रहा है। वो एंगल जो है वो क्या होता है, डिफरेंस होता है मिनट हैंड का और ये हमारे आवर हैंड का, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ से इसका मिनट हैंड का निकाला था, 180 डिग्री आया, आवर हैंड का मेरा 105 डिग्री आया, कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। अब मुझे डिग्री से इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको कैंसिल आउट करा देंगे, हमारा ये आ जाएगा, कराओ उसको कैंसिल, 5 पे 5 5 10 30 और 3 पे करा दो, 3 5 15 20, तो ये कितना आ गया, 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ठीक है जी, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को ना समझ आया हो
तो आप प्लीज कमेंट करना या मेरे को इंस्टाग्राम या एफबी पे मैसेज कर देना कि ये क्वेश्चन को मैं दोबारा से भी समझा दूंगी। कोई भी डाउट है कहीं पे भी, किसी का भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और चलिए अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको समझ लो, उसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज टोटली फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, कल करेंगे, आज नहीं करते। चलिए देखो, द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, मून का डिस्टेंस अर्थ से इतना दिया हुआ है, लिखो जी। एंड इट्स डायमीटर, पूरा पढ़ लेते हैं। डायमीटर सबटेंड्स एन एंगल, इतना एंगल है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो देख रहा है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, हमें डायमीटर बताना है मून का। ठीक है जी। अब देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कितना है। अब मैंने वही आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, इसको रेडियस लेंगे, क्योंकि मान लो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, मैं अर्थ पे यहाँ बैठी हूँ और यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मून को, तो मेरा क्या है, ये रेडियस ही तो बन रही है, तो मैं इसको ले रही हूँ आर। मैंने यहाँ पे इसको रेडियस ले लिया, इतने किलोमीटर्स में है, लिख दिया जी। ठीक है जी। एंगल कितना सबटेंड हो रहा है, एंगल सबटेंड, राइटिंग पे मत जाना, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। 31 मिनट्स का हो रहा है। अब मिनट से डिग्री में जा रही हूँ, तो मुझे 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कर रही हूँ, मिनट से डिग्री में जा रही हूँ, मिनट से डिग्री में जा रही हूँ, तो 60 से हम डिवाइड कराते हैं। ठीक है जी। अब मैं डिग्री से रेडियंस में जा रही हूँ, डिग्री से रेडियंस में जा रही हूँ, तो मुझे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पिछली क्लासेस में हमने सीख लिया अच्छे से। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 31 पाई, और ये आ जाएगा 10800 रेडियंस। ठीक है जी। अब मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल अपॉन आर, पढ़ लिया है हमने। एल की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, थीटा इंटू आर। ठीक है जी। अब देखो वैल्यू पुट कराओ, एल इज इक्वल टू, थीटा कितना है, ये 31 पाई अपॉन 10800, और आर कितना है, ये कैंसल आउट करा दो। ठीक है, तो कैंसिल कराना है बस। अब और कुछ नहीं बचा, 9 पे करा दो। 9 मुझे, 9 2 18, 9 4 36, 0 0 4 पे करा दो, 3 आ जाएगा। और तो नहीं कैंसिल हो रहा, नहीं है। 3100 पाई अपॉन 3। अब पाई की भी वैल्यू पुट करा दो यहाँ पे, 3100 अपॉन 3, 22/7। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करा दो, 0 0, और 13 से कराएंगे 2 लगेगा। बस अब इसको, आपको ये हमारा लास्ट में रेडियंस में तो आ ही रहा है। ठीक है। अब इसको ना आप सिंपली पॉइंट्स में लिख दो, क्योंकि हमें सिर्फ उसकी लेंथ बतानी है ना, लेंथ हमारी उसमें नहीं आएगी, मिनट्स में नहीं आएगी। इसको बस, इसको पॉइंट्स में बता दो, चाहे आप यहाँ भी छोड़ दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको नहीं मार्क्स मिलेंगे, इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको अगर चेंज करोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर्स में। ठीक है जी, यही आपका आंसर होगा। ठीक है जी। चलिए, ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे हमारी खत्म होती है। 3.1 ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में हमने सारा कंसेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। जिसने वो क्लास नहीं देखी है, प्लीज जाकर के वो क्लास जरूर देख लेना। वो क्लास देखोगे तभी ये समझ में आएगी। किसी का कोई डाउट है, आप बिल्कुल फ्री होके मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस को बनाती रहूं। अभी हम क्लास 11th का पढ़ रहे हैं, फिर हम क्लास 12th का भी पढ़ेंगे। सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब को, बस आपकी फीस है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और इसको शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है जी। चलिए।